हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सीरीज का हिस्सा है। इसलिए पहले जाकर पिछले पार्ट्स देख लें ताकि आपको आज की ये स्टोरी अच्छे से समझ में आए। पुराने पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही मजेदार और डार्क व्हाट इफ सीरीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। आकात्सुकी के मुख्यालय से आदेश स्पष्ट था, एक एक करके सभी टेल्ड बीस्ट्स को इकट्ठा करना। नरूटो की पहली मंजिल थी रेत का गांव सुनागकुर, जहां उसका पुराना दुश्मन और हमशक्ल गारा अब काज़ेकागे बन चुका था। जहां असली कहानी में नरूटो गारा को बचाने गया था, यहां वो उसका अंत करने आया था। नरूटो और देइदरा रेगिस्तान की तपती धूप में गांव की सीमाओं पर पहुंचे। देइदरा ने अपने मिट्टी के बमों से आसमान से हमला शुरू किया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लेकिन नरूटो शांत कदमों से मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। जो भी निंजा उसके रास्ते में आया, नरूटो ने बिना रुके उन्हें अपने चक्र की लहरों से राख कर दिया। तभी रेत का एक विशाल तूफान उठा और गारा अपने रेत के आसन पर खड़ा होकर सामने आया। उसकी आंखों में अब वो पागलपन नहीं था, बल्कि अपने गांव की रक्षा करने का जुनून था। नरूटो, गारा ने भारी आवाज में कहा, तुम वही बन गए जिससे मैं नफरत करता था। तुम अंधेरे में खो गए हो। नरूटो जोर से हंसा। अंधेरे में खोया नहीं हूं गारा, मैं खुद अंधेरा बन गया हूं। तुम काज़ेकागे बन गए। तुमने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने तुम्हें राक्षस कहा था। तुम कितने कमजोर हो गए हो। गारा ने अपनी रेत से सैंड सुनामी बनाई, जिसने पूरे मैदान को ढक लिया। लेकिन नरूटो ने कुरामा की 3 पूंछें 3 टेल्स बाहर निकाल लीं। उसका चक्र इतना गर्म था कि गारा की रेत शीशे में बदलने लगी। नरूटो ने रेत के घेरे को चीरते हुए गारा पर सीधा हमला किया। लड़ाई भयानक थी। एक तरफ गारा की पूर्ण रक्षा एब्सोल्यूट डिफेंस थी और दूसरी तरफ नरूटो का पूर्ण विनाश। अंत में नरूटो ने कुरामा के चक्र को एक छोटे लेकिन अत्यधिक सघन गोले में बदला और गारा की सैंड शील्ड को सीधे भेद दिया। गारा जमीन पर गिर पड़ा, उसका चक्र खत्म हो चुका था। रेत के गांव के लोग चिल्ला रहे थे, हमारे काज़ेकागे को छोड़ दो। नरूटो ने गारा के बेजान शरीर को बाल से पकड़कर ऊपर उठाया और गांव वालों की ओर देखकर बोला, जिस इंसान को तुम अपना रक्षक मानते हो, उसका शुकाकू अब मेरा है। तुम्हारी उम्मीदें यहीं दफन होती हैं। देइदरा अपने विशाल पक्षी के साथ नीचे उतरा। नरूटो ने गारा को पक्षी पर फेंका और खुद पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी उंगलियों से एक छोटा सा बीस्ट बम बनाया और गांव के मुख्य अस्पताल पर दाग दिया। ये याद दिलाने के लिए कि नरूटो उज़ुमाकी यहां आया था, उसने ठंडे स्वर में कहा। एपिसोड के अंत में नरूटो और आकात्सुकी गारा को लेकर गायब हो जाते हैं, जबकि पूरा रेत का गांव धुएं और मलबे में तब्दील हो चुका होता है। नरूटो की टेल्ड बीस्ट हंट की शुरुआत एक खूनी जीत के साथ हुई। आकात्सुकी की एक गुप्त गुफा के भीतर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे केवल 9 पूंछ वाले जीडोमाजो मूर्ति की डरावनी गूंज तोड़ रही थी। गारा गुफा के बीचों बीच हवा में लटका हुआ था, बेबस और बेहोश। आकात्सुकी के सभी सदस्य अपनी होलोग्राम परछाइयों के रूप में वहां मौजूद थे। पेन ने मंत्र शुरू किया, 9 ड्रैगन सीलिंग जुत्सु। गारा के मुंह से नीले रंग का चक्र एक चीख की तरह बाहर निकलने लगा। ये शुकाकू एक पूंछ वाला राक्षस था जिसे खींचा जा रहा था। नरूटो इस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे गारा की तड़प देखकर कोई दया नहीं आ रही थी। उसे बस उस असीमित शक्ति का इंतजार था जो इन सभी राक्षसों के मिलने से बनने वाली थी। जैसे ही 3 दिन का यह अनुष्ठान समाप्त हुआ, गारा का बेजान शरीर जमीन पर एक पत्थर की तरह गिर पड़ा। उसका दम निकल चुका था। तभी गुफा का विशाल द्वार एक भयानक धमाके के साथ टूट गया। धूल के गुबार से 3 चेहरे सामने आए, सासुके उचिहा, साकुरा हारुनो और काकाशी हताके। कुनोहा की ये नई टीम साथ अपने पुराने साथी को रोकने और गारा को बचाने आई थी। साकुरा ने जब गारा की लाश देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नरूटो, तुमने ये क्या किया? वो तुम्हारी ही तरह था। वो तुम्हारा दोस्त बन सकता था। नरूटो अंधेरे कोने से बाहर निकला। उसका नया आकात्सुकी कोट हवा में लहरा रहा था। दोस्त? मौत के बाद कोई दोस्त नहीं होता साकुरा, सिर्फ शांति होती है। सासुके आगे बढ़ा, उसकी शारिंगन गुस्से से लाल थी। नरूटो, बहुत हुआ। मैं तुम्हें यहां खत्म करने आया हूं।
तुमने कोनोहा को धोखा दिया, होकागे को मारा और अब तुम बेगुनाहों का शिकार कर रहे हो। नरूटो सासुके की ओर देखकर ठंडी हंसी हंसा। सासुके, तुम अभी भी उस छोटे से बदले के लिए जी रहे हो? इटाची तुम्हारे सामने खड़ा था और तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम अभी भी कमजोर हो। सासुके ने अपनी तलवार कुसानागी निकाली और उस पर बिजली चिदोरी दौड़ाई। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। सासुके बिजली की रफ्तार से नरूटो की ओर झपटा, लेकिन नरूटो ने अपनी जगह से हिले बिना कुरामा की एक विशाल लाल पूंछ हवा में प्रकट की और सासुके को दीवार से दे मारा। काकाशी ने राइकिरी के साथ हमला किया, लेकिन नरूटो ने उनके वार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। कुरामा का चक्र काकाशी के हाथ को जलाने लगा। काकाशी सेंसेई, नरूटो ने उनके कान में फुसफुसाया, आपकी आंखें हमेशा कहती थीं कि आप मुझे बचाना चाहते हैं, लेकिन आपने मुझे तब नहीं बचाया जब पूरा गांव मुझे राक्षस कहता था। अब बहुत देर हो चुकी है। नरूटो ने एक शक्तिशाली चक्र विस्फोट किया, जिससे पूरी गुफा ढहने लगी। वो गारा की लाश को वहीं छोड़कर आकात्सुकी के सदस्यों के साथ गायब होने लगा। जाने से पहले उसने मुड़कर देखा और कहा, पीछा करना बंद करो सासुके, वरना अगली बार मैं तुम्हारी आंखें छीन लूंगा। एपिसोड के अंत में सासुके मलबे के बीच खड़ा कांप रहा था, नफरत से नहीं बल्कि उस खौफ से जो उसने नरूटो की आंखों में देखा था। नरूटो अब सिर्फ एक विलन नहीं, वो एक आपदा बन चुका था।